आवाज आई, उधर से पहले, उधर से पहले। लेकिन हमारे बीच में नीरज पांडे एक ऐसे युवा कवि हैं जिनकी तरफ मैं देखती हूं तो वो अपनी गर्दन इधर उधर नहीं कर रहे। तो बड़े विश्वास के साथ मैं नीरज पांडे जी को आमंत्रित करती हूं। वीर रस के रचनाकार हैं, ओजस्वी रचनाकार हैं, युवा रचनाकार हैं। सबका आशीर्वाद लेकर वो माइक पर आ रहे हैं। बड़े रचनाकार श्री संतोष आनंद जी ने लिखा है कि नजारे नजर से ये कहने लगे, कि नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज कोई नहीं। कि नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज कोई नहीं। तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी कि वतन से बड़ी चीज कोई नहीं। वतन की बात करने वाले नीरज पांडे जी आपके सामने। महाकवि रंग की भूमि पर खड़ा हूं। समस्त कवियों से समलंकृत है ये मंच। आदरणीय डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी आज के इस कार्यक्रम की गौरवशाली अध्यक्षता कर रहे हैं। वे मानस के मर्मज्ञ हैं। कीर्ति दीदी इतना सधा हुआ संचालन कर रही हैं। प्रकाश दादा, विष्णु दादा, बलराम दादा, आशीष अनल जी, सभी मेरे बड़े हैं, अग्रज हैं। वय की दृष्टि से, रचना धर्मिता की दृष्टि से, अनुभवों की दृष्टि से, उपलब्धियों की दृष्टि से सभी मेरे श्रेष्ठ हैं। मैं इस मंच का सबसे छोटा रचनाकार हूं। मुझे मालूम है कि मुझे इस माइक पर कितनी देर तक रहना है। मैं बहुत कम समय में आप सबके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता हूं। आप सब कविता सुनने की मानसिकता बना करके बैठे हैं। मुझे यही भी मालूम आप सब किनको सुनने के लिए हैं, लेकिन इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की जिम्मेदारी कीर्ति दीदी ने मेरे कंधों पर डाली है। तो एक बार लोकतांत्रिक ढंग से दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे आदेशित कर दीजिए, मैं इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करूं। आदरणीय भरत जी का आदेश पालन करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज हमारे आराध्य हैं। एक मानस मर्मज्ञ की अध्यक्षता में एक कवि सम्मेलन हो रहा है। हम अयोध्या दर्शनों के लिए भी जाते हैं तो पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं, तब राघवेंद्र सरकार के दर्शन करते हैं। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हुआ अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं बहुत शीघ्रता में। कि राम गुण गायक हो, राम गुण गायक हो, संतों के सहायक हो, ज्ञानियों के नायक हो न्यारे हनुमान जी। वाह। राम गुण गायक हो, संतों के सहायक हो, ज्ञानियों के नायक हो न्यारे हनुमान जी। राम जी के प्यारे माता अंजना के हो दुलारे, जानकी के नयनों के तारे हनुमान जी। केसरी के लाल, राम द्रोहियों के लिए काल, भक्तों के मिटाओ कष्ट सारे हनुमान जी। कपिराज कलिकाल की कुचाल से उबारो, वीर हरो जग की हमारे हनुमान जी। कपिराज कलिकाल की कुचाल से उबारो, पीर हरो जग की हमारे हनुमान जी। और आज पूरा देश जिस रंग में रंगा हुआ है, जो लहर आज पूरे देश में, पूरे विश्व में है, आज समूचा देश राम में है। मैं अपने काव्य पाठ की यात्रा वहीं से शुरू करना चाहता हूं। मंच के बड़े कवियों के सानिध्य में उनका आशीर्वाद लेते हुए बहुत लंबी भूमिका नहीं बनाता, सीधे सीधे कविता से जोड़ने का उपक्रम करता हूं। कि अवधि पूरी हुई सदियों के कठिन संघर्ष की, एक सपना जो कई पीढ़ियों ने देखा। अवधि पूरी हुई सदियों के कठिन संघर्ष की, क्षण सुखद आनंद प्रद है अब घड़ी है हर्ष की। क्षण सुखद आनंद प्रद है अब घड़ी है हर्ष की। निज भवन में है प्रतिष्ठा विश्व के आदर्श की। यह सफलता है बड़ी उपलब्धि भारतवर्ष की। देख कर छवि है चकित अमरावती अलकापुरी। अवतरित अब अवध में है सृष्टि की सब माधुरी। उल्लसित आंखें सभी है आज उत्सुकता भरी। युग पटल पर अमिट तिथि है आज 22 जनवरी। रूप अद्भुत और अप्रतिम है अयोध्या धाम का। बन गया है भव्य मंदिर आज प्रभु श्री राम का। रूप, एक साथ जयकारा फिर लगा दीजिए, बोलिए जय जय श्री राम। राघवेंद्र सरकार की। कि रूप अद्भुत और अप्रतिम है अयोध्या धाम का। बन गया है भव्य मंदिर आज प्रभु श्री राम का। उल्लसित उत्सुक नयन थे जिस घड़ी के वास्ते, उल्लसित उत्सुक नयन थे जिस घड़ी के वास्ते। अनवरत देखे सपन थे जिस घड़ी के वास्ते। दुख किए कितने सहन थे जिस घड़ी के वास्ते। खो दिए कितने स्वजन थे जिस घड़ी के वास्ते। और डालकर जोखिम में अपनी जान जिस दिन के लिए, कार सेवक थे बने हनुमान जिस दिन के लिए। डालकर जोखिम में अपनी
जान जिस दिन के लिए, कार सेवक थे बने हनुमान जिस दिन के लिए, कब बंधु कोठारी हुए बलिदान जिस दिन के लिए, राम भक्तों ने दिए थे प्राण जिस दिन के लिए, तब कहीं निकला मुहूर्त इस सुखद परिणाम का, बन गया है भव्य मंदिर आज प्रभु श्री राम। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अब मिटाएंगे निराशा निशा काली आप हम। अब बहुत नारा लगाने से भी कोई आवश्यकता नहीं, अब तो पूरा देश ऐसे ही पूरा विश्व राम में है कि अब मिटाएंगे निराशा निशा काली आप हम, मनाएंगे युग की सर्वोत्तम दिवाली आप हम, देखेंगे प्रभु राम की झांकी निराली आप हम, बंधुओं सच है बड़े सौभाग्यशाली आप हम, चाल से कलिकाल की सबको उबारे राम जी, राम राज्यम इस धरा पर फिर उतारे राम जी, दुष्ट दंभी नास्तिकों हित धनुष धारे राम जी, लोक से परलोक तक सबका संवारे राम जी। बहुत अच्छा। बज उठा डंका चतुर्दिक राम जी के नाम का, बन गया है भव्य मंदिर आज प्रभु श्री राम का। लेकिन इस उपलब्धि पर भी इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो आए दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र पर अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, तुलसीदास की मानस पर, रामचरित मानस पर अनावश्यक अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, तब कहीं एक पीड़ा होती है, आक्रोश होता है। उस आक्रोश को भी आपके बीच में बांटना चाहता हूं 1-1.5 मिनट में कि सोचो ऐसे लोगों के लिए जो रामचरित मानस की प्रतियों को जलाने का दुस्साहस करते हैं, ऐसे लोग जो भगवान श्री राम पर अनावश्यक नकारात्मक टिप्पणियां किया करते हैं, कि सोचो जरा जब राम की ही भूमि भारत में रावण के अनुगामियों का आधिपत्य हो, सोचो जरा जब राम की ही भूमि भारत में रावण के अनुगामियों का आधिपत्य हो, भारतीय कहना उसे है घोर अपराध, राम के विरुद्ध जिसका